नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को बेंगलुरु पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार। हुडा से संबंधित मामले पर ईडी का छापा। मैसूर ऑफिस में 30 घंटे चली तलाशी। कर्नाटक के मंगलुरु में ट्रेन पलटने की साजिश। रेलवे ट्रैक से मिले पत्थर। हैदराबाद के पब में छापा। अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 140 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इनमें 40 महिलाएं भी हैं शामिल। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। कहा, मिली भगत से मतदाता सूची में कर रहे हैं गड़बड़ी। मुजफ्फरनगर में धार्मिक टिप्पणी मामला। बुढ़ाना में भीड़ का हंगामा। पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को बेंगलुरु पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। गोपाल जोशी पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव में टिकट देने का लालच देकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके भाई गोपाल जोशी से उनका कोई वास्ता नहीं है। जेडीएस के पूर्व विधायक देवानंद की पत्नी सुनीता चौहान ने बेंगलुरु के बसवेश्वर नगर पुलिस थाने में गोपाल जोशी और अन्य 2 लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान गोपाल जोशी ने उनसे 2 करोड़ रुपए लिए थे और कहा था कि वो उनके पति को चुनाव में टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं दिया। जब वो उनसे पैसे वापस मांगने गई तो उसका अपमान भी किया था। पुलिस ने धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के अधिकारी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा से संबंधित एक मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर सुबह 10 बजे से मैसूर में MUDA कार्यालय में दस्तावेजों की खोज की। अधिकारियों ने कथित तौर पर शुक्रवार को 12.5 घंटे तक और शनिवार को 17 घंटे सहित कुल 29.5 घंटे तक दस्तावेजों की खोज की है। मूडा सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11:30 तक दस्तावेजों की खोज की थी। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने कथित तौर पर मूडा के सभी पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की। सूत्रों ने बताया कि 1.5 महीने पहले ही कार्यभार संभालने वाले मूडा आयुक्त AN रघुनंदन और सचिव प्रसन्ना VK ने अधिकारियों के साथ सहयोग किया है। कन्नड़ फिल्म निर्माता की मंजू को शनिवार शाम शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार स्कैनिंग और दिल से जुड़े टेस्ट हो चुके हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूम रही है। डॉक्टर ने बताया कि मंजू की सेहत में कोई दिक्कत नहीं है। कन्नड़ सिनेमा में करोड़पति निर्माता के नाम से मशहूर के मंजू ने डॉक्टर विष्णुवर्धन, शिवा राजकुमार, किच्चा सुदीप, उपेंद्र और यश जैसे स्टार अभिनेताओं की फिल्में बनाई है। देश में ट्रेनों को बेपटरी करने की कई साजिशों का खुलासा हो चुका है। ताजा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु का है, जहां रेलवे ट्रैक पर बजरी और पत्थर रखकर ट्रेन को पलटाने की नापाक साजिश रची गई। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि मंगलुरु में उल्लाल के पास रेलवे ट्रैक पर कुछ बदमाशों ने जानबूझकर बजरी और पत्थर रखे हैं, जिससे इस क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रेनों को गंभीर खतरा पैदा हो गया। शनिवार रात को उल्लाल से करीब 3 किलोमीटर दूर कपिकाड और गणेश नगर के बीच टोक्कोट्टू के पास रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिखरे मिले। केरल की ओर आने वाली ट्रेन के उस स्थान से गुजरने पर स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनी थी। तेज आवाज सुनने के बाद पहले स्थानीय निवासियों ने इसे वाहनों की आवाजाही के कारण होने वाली आवाज समझा, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि ट्रैक को अवरुद्ध कराने के लिए रखे गए पत्थरों से ट्रेन के टकराने से यह आवाज आई थी। गनीमत रही कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई और बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस की जांच में पता चला कि ट्रैक पर पत्थर और बजरी रखकर ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एक पब में पुलिस की छापेमारी में 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बंजारा हिल्स स्थित इस पब से गिरफ्तार लोगों में 40 लोग महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया है कि पकड़े गए लोग अवैध गतिविधियों में शामिल थे। बताया गया है कि पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद रविवार को TOS पब में छापेमारी की थी। इसके बाद पब को सील कर दिया गया। 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें आधी महिलाएं हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। जिन लोगों पर केस हुए हैं उनमें पब के मालिक, DJ ऑपरेटर भी शामिल है। आरोपियों पर धारा 420, धारा 290 सार्वजनिक तौर पर उपद्रव करने और धारा 294 भद्दिकाने और हरकतों के मामले में केस दर्ज हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह छापेमारी मुख्य तौर पर पब में
अभद्र डांस की शिकायतों को लेकर हुई। शिकायत थी कि पब के मालिकों ने अलग अलग राज्यों की महिला को कथित तौर पर अभद्र डांस के जरिए पुरुषों को रिझाने और पब का लाभ बढ़ाने के लिए रखा गया था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना राज्य के निर्मल में स्थित सरकारी अस्पताल में आग लगने की घटना हुई, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने से अस्पताल में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और स्टाफ में हड़कंप मच गया। यह घटना रविवार दोपहर की है, जब आग दूसरी मंजिल तक फैल गई और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए मरीजों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फौरन तौर पर घटनास्थल पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड के अमले को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू की और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ और अस्पताल के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जहां लोग कम बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बच्चे बढ़ाओ स्कीम लाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू राज्य में कम बच्चों के पैदा होने को लेकर टेंशन में है। ऐसे में आंध्र सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट की योजना बना रही है, जिसके तहत ज्यादा बच्चे वाले माता पिता को प्रशासन की ओर से अधिक सुविधाएं दी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस समय प्रदेश में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को देखते बेहद चिंता में है। इस चिंता को सार्वजनिक तौर पर जाहिर करते हुए शनिवार को कहा कि राज्य की आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार पॉपुलेशन मैनेजमेंट की योजना बना रही है। इसके तहत विधेयक लाने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिसमें अधिक बच्चे वाले परिवारों को विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एक ऐसा कानून लाने पर भी विचार हो रहा है, जिसके तहत सिर्फ वही लोग स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पाएंगे जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में यहां के राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के
सांसद संजय राउत ने भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर बड़ी बात कर दी। उन्होंने भाजपा पर चुनाव आयोग की मिलीभगत से राज्य में मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। संजय राउत ने कहा, भाजपा चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वह उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है और उनके स्थान पर फर्जी मतदाताओं को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे और लोगों को बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने आज एक विशेष बैठक बुलाई है और हम एक महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। विस्तारा एयरलाइन को फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली है। विमान सिंगापुर से पुणे आ रहा था। बम की धमकी मिलने के बाद पुणे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वहीं आकाशा एयर की लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में भी बम होने की कॉल आई। इसके बाद आकाशा के विमान की भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है। इससे पहले शनिवार को भी कई विमानों में बम होने की धमकी मिली। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शनिवार को जिन 30 से अधिक उड़ानों में बम होने की धमकी दी गई थी, उनमें से 6 को तय समय पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी कि अधिकारी ने बताया कि धमकी वाले पोस्ट एक ही एक्स अकाउंट से किए गए थे और गहन जांच के बाद इन्हें अफवाह एवं अस्पष्ट करार दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में शनिवार रात धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले एक विवादित पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के हजारों लोग सड़क पर उतर आए, जिन्होंने बुढ़ाना बड़ौत रोड जाम करते हुए जमकर हंगामा काटा। इस मामले में पुलिस ने जहां सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने वाले अखिल त्यागी नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं उत्तेजित भीड़ ने अखिल त्यागी की दुकान और घर पर पथराव कर सनसनी फैला दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसके चलते इस मामले में पुलिस ने बुढ़ाना कोतवाली में आचार संहिता का उल्लंघन करना, रोड जाम करना और आपत्तिजनक नारे लगाना जैसी गंभीर धाराओं में तकरीबन 700 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी अखिल त्यागी के घर और दुकान पर हुए पथराव के मामले में भी पुलिस ने अखिल त्यागी के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। झारखंड बॉर्डर से सटे बिहार के भागलपुर जिले के सनोला बाजार स्थित राम जानकी मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने की खबर सामने आई है। इस घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सनोला बाजार के राम जानकी मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया। लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ गया कि इलाके की सड़कें जाम हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। एक साथ 6 मूर्तियां खंडित पर सनोला से झारखंड को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग को थाने के समीप जाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यह घटना सनोला थाना क्षेत्र के तालाब स्थित दुर्गा मंदिर का है, जहां पर दुर्गा मां राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एवं राधे कृष्ण जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल, स्पेशल फोर्स एवं कई थानेदार मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बचाकर शांत करने की कोशिश की गई। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। स्थानीय लोगों ने घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के मुखिया और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के मुद्दे पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
हेरा है। उन्होंने रविवार 20 अक्टूबर 2024 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। अज़ुद्दीन ओवैसी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में यह भी दावा किया कि उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मुसलमानों के बीच मसीहा माने जाने वाले अज़ुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू कर रही है। क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान से जीने का हक नहीं है? पीएम नरेंद्र मोदी अरब शौकों से गले मिल सकते हैं तो चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। आखिरकार मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सऊदी या दुबई के तो नहीं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को बेंगलुरु पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार। हुडा से संबंधित मामले पर ईडी का छापा, मैसूर ऑफिस में 30 घंटे चली तलाशी। कर्नाटक के मंगलुरु में ट्रेन पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक से मिले पत्थर। हैदराबाद के पब में छापा, अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 140 लोगों को किया गया गिरफ्तार। इनमें 40 महिलाएं भी हैं शामिल। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा मिली भगत से मतदाता सूची में कर रहे हैं गड़बड़ी। मुजफ्फरनगर में धार्मिक टिप्पणी मामला, बुढ़ाना में भीड़ का हंगामा, पुलिस ने 700 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।